सभी विद्यार्थियों का 2020-21 इस वर्ष में आपका स्वागत करते हैं। जबकि आप जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सीधे तौर पर हम पीरियड नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम जूम मीटिंग के अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम पूर्ण करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आपके बीए तृतीय वर्ष के लिए पेपर क्रमांक 9 प्रादेशिक भाषा साहित्य के पेपर का नाम है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 2 पाठ्यपुस्तकें आपको रखी गई हैं। एक है प्रतिनिधि कहानियां मराठी, जिसमें 13 कुल कहानियां हैं, ये वो किताब रही। इसके बाद आपको दूसरी एक किताब रखी गई है जिसका नाम है पराया, जो लक्ष्मण माने की आत्मकथात्मक उपन्यास जिसको कहा जाता वो है। ये दूसरी किताब है पराया। एक बात ध्यान में रखिए कि क्योंकि ये प्रादेशिक भाषा साहित्य का पेपर है, तो जाहिर बात है कि ये मराठी साहित्य को या साहित्य की कृतियों को अनुवादित कर हिंदी में अनुवादित कर आपके लिए रखी गई है, ताकि आप भी जान सके कि मराठी साहित्य में वास्तविक रूप में क्या है या किस तरह से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि पाठ्यक्रम की पहली किताब प्रतिनिधि कहानियां मराठी जो है, इसकी कहानियों को हम आरंभ करेंगे। इसमें सबसे पहली कहानी है शांति, जिसको लिखा है वी.स. खांडेकर, अर्थात विष्णु सखाराम खांडेकर जी ने। खांडेकर जी का मराठी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो उनकी हम पहली कहानी, जिसका नाम है शांति, जाहिर बात है अमन, शांति, चैन, सुकून, इस आधार पर लिखी गई ये कहानी है। हम आज देखते हैं कि आज के दौर में कहीं पर भी हमको शांति नहीं दिखाई देती, या फिर चारों ओर अशांति ही फैली हुई है। तो इस कारण ये पहली जो कहानी है, इसको हम आरंभ करेंगे। सघन काले बादल से सूर्यबिंब धीरे धीरे परावर्त हो रहा था। उसे देखकर कोई कवयित्री कह उठती, कल संध्या समय में सागर में डूबा स्वर्ण कलश हाथ में लेकर रजनी अवतरित हुई होगी। अर्थात क्या है कि सुबह हो रही है, सुबह सुबह का वक्त है, सूर्य भी जो है एक स्वर्ण सा, एक पीला सा स्वर्ण, जिसे हम देखते हैं सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो उसकी स्वर्णिम लाली जो है चारों ओर फैलती है। इस प्रकार का दृश्य है। और इसी 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 दृश्य में एक नदी या सरिता वहां से बह रही है, और वहीं पर एक साधु है जो अपने हाथों में कलश लिए हुए हैं, और साथ ही क्या कहेंगे कि इसको जो है वह सूर्य देवता को अर्घ चढ़ा रहा है। अर्घ जैसे पानी देकर उसको जल चढ़ाना है, इस तरह से वह जल चढ़ाता है और ईश्वर से ये कामना करता है कि हे प्रभु, तुम अलोकमय हो, जाहिर बात है कि हर जगह तुम व्याप्त हो, तुम्हारी कृपा से ही पृथ्वी के अंधकार का प्रतिदिन विनाश होता है। जैसे ईश्वर की कृपा रही तो पूरा अंधकार दूर होगा। और वह ये चाहता है कि क्या कहे कि इस जगत में भभक उठी अशांति की आग तुम्हारे सिवा कौन बुझा सकता है। जैसे वो प्रार्थना कर रहा है साधु महाराज ईश्वर को कि तुम्हारे बिना जो है इस दुनिया में लगी हुई या दुनिया में छाई हुई अशांति को कोई दूर नहीं कर सकता है। इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विश्व में, इस दुनिया में शांति जो है वो बनी रहे, या शांति का साम्राज्य हो। और कैसी शांति? देखिए विशेष बात कि सिंह के पीठ पर खरगोश खेले, सिंह के पीठ पर बैठकर, जबकि ये दोनों दुश्मन है, आपस में दुश्मन है, मतलब एक जो है तो भक्षण करता है और दूसरा गरुड़ की गोदी में सांप सोए। गरुड़ चील जैसे हम कहते हैं, उसके गोदी में जो है वह सांप जो है खेले। इस प्रकार से आलिंगन करे आर्य और अनार्य भी, जैसे आर्य समाज है, अनार्य समाज यानी आर्य छोड़कर, मतलब सभी लोग आपस में मिलजुल कर
रहे, बस इतनी ही मेरी कामना है। साधु महाराज जो है वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं कि सारी सारी ओर जो है वह जो अशांति फैली हुई है वो नष्ट हो और शांति जो है बनाए रखे। यहाँ पर आकर थोड़ा सा हम यहाँ पर रोक देते हैं। इसके बाद क्या है कि जाहिर बात है, मैंने कहा कि साधु महाराज है किसी जंगल में है, घने जंगल में है, और उसी उसी जंगल से कोई सरिता या नदी जो है वहां से बह रही है और उसी में वो कामना करता है। अब दृश्य देखिए बदल जाता है। दृश्य में क्या है कि उसी समय मतलब वो सरिता है, उसी के बाजू में जो है एक झाड़ झंकार जो है जंगल, घना जंगल है, और इसी समय एक चील अपने घोंसले से सूर्य बिंब को निहार रही थी। और इतने में क्या देखा कि एक पेड़ पर चील बैठी है, अपने घोंसले से वो बाहर आई है और वो जो है सूर्य को देख रही है और बेहद खुश है। संभवतः उसे किसी मुर्गे की नर्म मुलायम चूजे की याद आ गई, मतलब इतनी खुश है कि जैसे सोच रही कि आज जो है जैसे मुर्गे का कोई चूजा खाने को मिल जाए। हर एक का अपनी अपनी पसंद होती है, तो जैसे मानो चील है तो जाहिर बात है कि पशु पक्षी का वो भक्षण करती है, तो कहती तो सोच रही है कि इतनी आनंदित है कि जैसे मुर्गे का चूजा जो है उसको दिखाई देता है। उसका छोटा सा बच्चा बड़े प्यार से उसे लिपट लिपट कर खेल रहा था। बड़े ही वात्सल्य मन से अपनी चोंच बच्चे की नाजुक चोंच में देते हुए उसने कहा, राजा बेटे, अब तुम्हारे लिए भोजन ले आने आने का वक्त हो गया है। कल तुम्हें घोंसले से बाहर आए थे, जाने के लिए उतावले हो रहे थे। तो वो जो है समझाती है अपने बच्चे को कि अब तुम्हारे भोजन का समय हुआ है और मैं जो है तुम्हारे लिए भोजन भी होता हूँ, लेकिन हाँ कल तुम जो है घोंसले से बाहर आए थे, ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अभी इसको उड़ना वगैरह नहीं आता है। भले ही कोई भी प्रजाति हो, पक्षी हो, जानवर हो, उनके बच्चों को डर तो जैसे लगा ही रहता है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि बाहर मत जाना, तुम्हारे पंख अभी दुर्बल है। एक और बात, वह जो सामने नीला आकाश दिखाई देता है ना, उसमें एक दुष्ट चुड़ैल छुपी बैठी है। तुम्हारे जैसे बच्चों को भुलावा देकर वो घोंसले से बाहर ले जाती है, कभी वह गीत गाती है, कभी बादलों की सैर कराती है, लेकिन याद रखो छोटे बच्चों को मारकर उसका मांस खाने वाली शैतान है। मतलब बच्चे को डरा रही है ताकि घर से बाहर ना निकले। और लेकिन दूर वो जो नीला आकाश दिख रहा है ना, वहां चुड़ैल रहती है ना, बाहर मत निकलो, वो आएगी तो क्या करेगी, तुम्हारा खून चूसेगी, तुम्हें प्रलोभन देकर तुम्हें भुलाएगी, क्योंकि तुम्हारे पंख अभी दुर्बल है, उड़ नहीं पाओगे, तो क्या करेगी वो, तुम्हें अपना भक्ष्य कर लेगी या तुम्हें वो खा लेगी। लेकिन तुम जो है वह लालच में नहीं आना, याद रखो छोटे बच्चों को मारकर उसका मांस खाने वाली वो शैतान है। मेरी कसम है तुम्हें कुछ भी हो, लेकिन अपने घोंसले से बाहर मत आना। मैं अपने लाडले के लिए क्या लेकर आऊंगी पता है? जैसे कहते हैं ना, नहीं बाहर नहीं, प्रलोभन दे रही है कि बाहर नहीं आना है ना, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे लिए पता है क्या दूंगी। हम जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं, वैसे चीज जो है अपने चूजे को, अपने बच्चे को कह रही है कि मैं जो, तो अगर तुम बाहर नहीं आए ना, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सांप का बच्चा लेकर आऊंगी, है ना, जैसे लजीज होता है या उनके लिए लजीज है, अच्छा होता है, इसलिए कहती है कि एक सुंदर सांप का बच्चा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। बच्चा, उस बच्चों को तो पता नहीं है ना, लेकिन कहता बच्चा, बच्चा क्यों, जैसे हाँ हाँ बच्चा, सांप के बच्चे का मांस कितना लज्जतदार होता है, हाँ शब्दों में नहीं कहा सकता, तुम जब खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। कि नहीं, अरे तुमको नहीं मालूम, हाँ सांप का बच्चा बहुत लजीज होता है, बहुत अच्छा खाने में होता है, जब तुम खाओगे ना तो तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो कहती कि उस, तो वो कहता है देखिए सांप के उस बच्चे की माँ होगी ना, बच्चा परेशान हो जाता है, कहता है यार मामा, उस सांप के बच्चे की भी तो माँ होगी। फिर चील ने सिर हिलाया, हाँ है, सभी की माँ होती है, उस बच्चे को तुम अगर मार कर ले आओगी तो वो रोएगी नहीं। देखिए बच्चे की कितनी जिज्ञासा है, छोटा बच्चा है, चील का है ना, वो कहता है कि ठीक है तुम बच्चे को लेकर आओगी तो उसकी माँ तो होगी, फिर वो क्या कहेगी, है ना, तो वो रोएगी नहीं। मेरा बच्चा कितना भोला है, मेरे बच्चे, सांप की जाति अलग होती है, हमारी अलग है, हमारा सांप से बैर है। तो कह रहे मेरा बच्चा, भोला बच्चा, तुझे ये भी नहीं पता कि सांप और चील का बैर होता है ना, उनकी जाति अलग, हमारी जाति अलग। बैर माने छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं दुश्मनी क्या होती है, बैर क्या होता है। कहता बैर, बैर माने चील जो है सांप की दुश्मन है, समझे? कहते कि एक ही बात है, चील जो है सांप की दुश्मन होती है और सांप भी क्या है, चील का दुश्मन होता है। तो जैसे कहते कि हमारा जो है उससे कोई दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी। लेकिन दुश्मन किसे कहते हैं? छोटा बच्चा है, बार बार प्रश्न पूछता है, उसको समझ में तो नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत छोटा है, कहता कि दुश्मनी,
जिसे हम मारना है मारते हैं या मारना चाहते हैं उसे हम दुश्मन कहते हैं। कहते दुश्मन किसको? जिसको हम मारते हैं। लेकिन उसे क्यों मारना है? तो ठीक है दुश्मन है, लेकिन उसकी जान क्यों लेना है? उसे क्यों मारना है? खाने के लिए। हाँ नहीं नहीं, हम दूसरा कुछ भी खाएंगे लेकिन हमें सांप का बच्चा नहीं चाहिए। मतलब देखिए चील का बच्चा यहाँ पर प्रतीक है उन कुछ चुनिंदा लोगों में के लिए, या क्यों यूं कहे कि बच्चे के लिए, कि नहीं वो नहीं चाहता है कि किसी का बच्चा अपनी माँ से बिछड़े ना। और चील कहती कि नहीं, हम तो हमारे धर्म की दुश्मनी है ना, इसलिए हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। पागल है तू, बार बार समझाने पर बच्चा मान नहीं रहा, कहते तू पागल है ना। अपने जंगल में साधु रहता है ना, वो जो साधु जो जिसका जिक्र जो है कहानी के प्रारंभ में आया था, तो वो साधु है ना, उसका बच्चा बनकर पैदा हो रहा था तुझे, गलती से मेरे यहाँ पैदा हुआ है। हंसते हुए चील ने कहा और बड़े प्रेम से उसकी चोंच पर अपनी चोंच स्पर्श करते हुए घोंसले निकल पड़ी, मानो स्वर्ग से झूठे झूठे कोई विमान धरती पर आ रहा हो। जैसे कहते हुए कहते कि तू जो है साधु के घर पे पैदा होना चाहिए, क्योंकि तू बहुत भोला सादा सीधा है। इसे साधु बताया। साधु का अर्थ ही क्या? जो साधा रहता है, जो संसार के मोह को त्यागता है, जो अपना जीवन सीधे और सरल तौर पर जीता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से बैर नहीं है। इसलिए कहती चील की माँ जो है कहती है इस बच्चे को कि तुझे जो तो साधु के घर पे पैदा होना चाहिए, गलती से तू मेरे घर पर पैदा होना है ना। फिर भी जैसे वो जो है उसके चोंच को चोंच स्पर्श करती है, प्यार करती है, और इस तरह से वो जो है उड़ जाती है मानो कोई आकाश जो है वो धरती पर। इसी समय देखिए एक घटना यहाँ पर हो गई है, चील की घटना जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हो जाती है। अब इसी जंगल में चील तो उड़कर चली गई। अब दूसरा दृश्य यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक भील समाज का व्यक्ति है। भील साधारणतः ये शिकार करते हैं, पशु पक्षियों का ये शिकार करते हैं, जिसको भील जाति कहते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र में ये प्रजाति पाई जाती है। मनुष्य है लेकिन एक जाति है भील, जिनका काम है कि पशु पक्षियों को मारना, मछलियां वगैरह पकड़ना, इस प्रकार से। तो वहीं पर उसी जंगल में एक जो है भील हाथ में धनुष्यबाण थामकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। इतने में दूसरा दृश्य कि वो जो है धनुष्यबाण वगैरह उसके हाथ में और अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। अपने इकलौते बेटे को चूमकर उसने कहा, बेटे कल रंग बिरंगे फूल तोड़ते समय तुम जंगल के दूर तक चले गए थे, आज फिर वो गलती नहीं करना। देखिए वही बात जैसे चील ने अपने बेटे को कहा, वैसे भील भी अपने बेटे को कहता है, देखिए कल रंग बिरंगे फूलों के चक्कर में तुम तो बहुत दूर चले गए, अच्छा नहीं ये जंगल है, कोई आकर तुम्हें मारेगा, इसलिए घर से बाहर नहीं निकला, दूर चले गए थे। जंगल में तरह तरह के प्राणी होते हैं, है ना, कब हम पर कोई झपट पड़े कह नहीं सकते, इसलिए ये जंगल है, पशु पक्षी प्राणी है ना, तुम पर जो है वो हमला कर सकते हैं। जिसे हम देखते हैं कि शेर जो है गांव में घुस गया है, कई लोगों को हमला किया है। आजकल की ही बात है, अखबार पढ़ते होंगे कि बिटिया जो है एक शेर की प्रजाति है जिसने मनुष्य पर हमला किया ना, कई लोग मारे गए हैं। इसलिए इसलिए वो कहता है कि देखो तुम जंगल के बहुत दूर तक चले गए थे, ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। वो कहता लेकिन बाबा, अपने पिताजी को कहते लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं, घर में ही खेलते रहो। कल तुम्हारे आकाश में उड़ती चील को देखकर कहा था ना कि मुझे इससे खेलना है, तो आज मैं चील का बच्चा ले आऊंगा तुम्हारे खेलने के लिए। लेकिन वो भी प्रलोभन देता है, जैसे चील अपने बच्चे को प्रलोभन दे रही थी, मैं तुम्हारे लिए सांप का बच्चा लाऊंगा। उस तरह से भील भी अपने बच्चे को जो है वह प्रलोभन दे रहा है। क्या दे रहा है कि तुम कहते थे ना तुमको सांप के बच्चे से खेलना है, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, आज तुम्हारे खेलने के लिए चील का बच्चा लेकर आऊंगा। पहले चील का बच्चा बाद में शिकार। कहते कि तुम्हारे लिए मैं चील का बच्चा लेकर आऊंगा पहले, और उसके बाद शिकार, है ना, बाद में शिकार को जाऊंगा, लेकिन बाहर मत निकलना, है ना, तुम्हारे खेलने के लिए मैं चील का बच्चा लेकर आऊंगा। बच्चे ने पूछा उस बच्चे की माँ होगी ना? वो परेशान हो जाता है, चील का बच्चा है ना, उसकी तो माँ होगी ना। जैसे चील के बच्चे ने अपनी माँ को कहा था कि उसकी माँ होगी ना, उसी तरह से भील का बच्चा भी कहता है नहीं उस चील की तो माँ होगी ना। अरे पगले, इस धरती पर माँ के बिना कोई जन्म लेता है? भील कहता मतलब इस धरती पर आया है तो जाहिर बात है कि माँ तो होगी, बिना माँ थोड़ी वो जन्म लेगा। फिर मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। वो कहता ना ना फिर मुझे नहीं चाहिए। आप उस बच्चे को पकड़ ले आओगे तो उसकी माँ रोती रहेगी,
कि कितना समझदार बच्चा है ना, मतलब बच्चे कितने निरीह होते हैं, कितने सरल होते हैं। वो कहता है, उसकी माँ फिर वो तो रोएगी ना, कल मैं कुछ ही देर कहीं भटक गया था तो आप कितने रोए थे। देखिए कहता कि नहीं चाहिए पापा मुझे वो चील का बच्चा, मैं ही कल कितने दूर भटक गया था तो आप कितना रोए थे कि कहाँ गया परेशान हो गए थे ना। तुम अगर उस चील का बच्चा लेकर आओगे तो उसकी माँ कितना रोएगी। बच्चे का सिर बड़ी ममता से सहलाते हुए पिता ने कहा, अपने जंगल में जो साधु रहता है ना, उसी का बच्चा बनकर पैदा होना था तुझे, गलती से मुझ जैसे शिकारी के घर पैदा हुआ है। मतलब वह भी जो है वही कहता है जैसे चील कहती है अपने बच्चे को कि तू गलती से मेरे कोख में पैदा हुआ है, तुझे तो उस साधु के घर पर पैदा। मतलब दो घटनाएं यहाँ पर हुई, पहले चील और चील का बच्चा, दूसरा भील और भील का बच्चा। यहाँ पर दोनों भी घटनाएं या दृश्य एक समान ही हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह है कि बच्चा जो है, दोनों के बच्चे ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे जो है किसी माँ के बच्चे को चाहिए, ये बच्चा चाहिए ना। अब तीसरा दृश्य देखिए यहाँ पर, अब वो तो कहता कि नहीं चाहिए, तो कहता रहे चील की जाति अलग, पक्षियों की जाति अलग और मनुष्य की जाति अलग है ना। इसलिए इसलिए ये इसके लिए तुम ज्यादा सोच विचार मत करो। अब देखिए तीसरी घटना, उसी समय पहली घटना हो दृश्य हो गया, दूसरा दृश्य हो गया, अब तीसरा दृश्य देखिए। उसी समय एक सापिन झुरमुटों की ओर से बच्चे को बतिया रही थी। देखिए थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक सापिन है, सांप की मां सापिन जिसको कहा गया है, वो अपने झुरमुट से, झुरमुट झाड़ झंकार जहाँ जहाँ ज्यादा होते हैं जनरली जो सामान्यतः से उसमें हमको दिखाई नहीं देता है, और ऐसी जगह पर सांप वगैरह अपना वास करते हैं, रहते हैं। वहां से जो है सापिन जो है अपने बच्चे को वह बात कर रही है। बच्चा कह रहा था, माँ देखो कितनी धूप चढ़ गई है, चलो ना अपने बिल में सो जाएंगे। पता कि धूप कितनी बड़ी है। जनरली सांप क्या करते हैं कि रात में निकलते हैं और सुबह में अपने बिल में जाकर आराम करते हैं। तो देखो ना कितनी धूप है, चलो सही। माँ गुस्से से बोली, नहीं इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा और ठहरो, वो शिकारी हर रोज इसी रास्ते जाता है, जब तक जी भर के उसे दस्त नहीं लूंगी मन को चैन नहीं मिलेगा। सापिन कहती है, वो जो शिकारी ना रोज यहीं से जाता है, इसी पगडंडी से जाता है, पगडंडी छोटा रास्ता है ना, जी भर के उसको जब दस्त न लूंगी तब तक मैं तो इससे बदला लूंगी। क्या क्या बदला, आगे वो आएगा। कहते लेकिन माँ उस शिकारी का पैर गलती से तुम पर पड़ा था, उसने क्या किया, उसने क्या दिल पे लेना। अरे माँ वो जा रहा था गलती से वह तुम्हारे ऊपर उसका पैर गिरा, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो कहते पगला रे पगला, मेरे भोले जंगल में साधु रहता है ना, उसी का बेटा को होना था, तुझे गलती से मेरे पास पैदा हो गया। मतलब ये भी वही कहती है, सामने भी वही कह रहे हैं जिसे चील ने कहा, जैसे उस भील शिकारी ने कहा, अभी तीसरा है सांप का बच्चा है ना। तो सापिन भी वही कहती है कि गलती से तुम मेरे कोख में पैदा हो, तुझे तो उस साधु के घर पैदा होना चाहिए था। बच्चे ने कहा, अगर तुमने उस शिकारी को मार डाला तो उसका बच्चा रो रो कर मर जाएगा। अगर तुम उस शिकारी को मारोगे तो क्या होगा, उस शिकारी तो मर जाएगा, लेकिन उसका बच्चा है वो तो रो रो जाएगा ना, रो रो कर मर जाएगा। मरने दो, हमें क्या, हमारी जाति अलग और मनुष्य की जाति अलग है। मतलब देखिए जातीयता ये केवल मनुष्य में ही नहीं रही है। इस कहानी को पढ़कर यह दिखाई देता है कि जो जातीयता है, ये जातीय दुश्मनी जो है, ये पशुओं में भी विद्यमान है, पशुओं में भी हमें दिखाई देती है। कुछ आहट सी हुई, इससे कहानी आगे बढ़ जाती है। अचानक पैरों के आवाज, पदचिन्ह जिसको कहते हैं, पदरव जिसको कहते हैं, पैरों की आवाज या आहट वहां हो जाती है। सामने झाड़ी से किसी के आने का अंदेशा होने लगता है। सापिन कहा, मैं जल्द ही लौट आऊंगी, अपने आप को संभालो, इस झुरमुट से बाहर मत आना। कि जिसे कहती कि उसको लगता है, वो समझ जाती है कि भाई तो वही शिकारी है जो आ रहा है। वो जल्दी जल्दी कहती है अपने बच्चे को कि बाहर नहीं आना, अंदर ही बैठे रहिए। अभी किसी के कदमों की आहट थी। सापिन ने फिर एक बार बच्चे को गले लगाया और बाहर निकल पड़ी, मानो सागर की तरह वो बह रही है, इस तरह से जैसे डोलते हुए बाहर निकली। उसने बाहर आकर देखा, दूर आकाश में चील उड़ रही थी। इधर उधर देखा, लेकिन शिकारी का कोई अता पता नहीं था। गुस्से से पुकारते हुए
वो उसे ढूंढने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन उसे पता न था। अब वो जो है देखती है, क्या देखती है, कहाँ शिकारी है क्या कोई, मतलब वो भील है क्या, उसे दिखाई नहीं देता है। तो फिर आगे चली जाती है और उसी के पीछे उसका बेटा, उसका बच्चा, सांप का बच्चा, जो माँ की बात ना सुनकर वह भी पीछे पीछे आ रहा था। शिकारी का बेटा भी अपने पिता के पीछे पीछे झोपड़े से निकल पड़ा। चील का बच्चा उड़ने का मोह त्याग नहीं सका और वो भी उड़ते उड़ते घोंसले से दूर चला गया। देखिए क्या हुआ, जैसे माँ ने या बाप ने उपदेश दिए कि घर से बाहर मत निकलो, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी चील के इतना समझाने के बावजूद चील का बच्चा भी उड़ने का मोह नहीं त्याग सका, वह भी अपने घोंसले से दूर आ गया। सांपिन का बच्चा सांप के पीछे पीछे वो भी चला आया, और साथ में भील का जो लड़का था वह भी जो है वह पीछे पीछे आने लगा। जीवन की ये निरंतर रीति बन गई स्वच्छंद आचरण, और हर कोई जो है स्वच्छंद रहना चाहता है, किसी गुलाम नहीं रहना चाहता, इसलिए तीनों के तीनों बच्चे जो है बाहर निकले। शिकारी आकाश में अपना शिकार खोज रहा था, उसे चील का बच्चा उड़ता हुआ दिखाई दिया। उतने में जो है उसने कहा था अपने बेटे के लिए मैं चील का बच्चा लेकर आऊंगा। तो वह आकाश की ओर देखने लगा, तो उतने में उसको जो है वह बच्चा उड़ता हुआ दिखाई दिया। धनुष से जैसे ही बाण छूटा, जैसे उसने देखा उसने निशाना साधा और जो है उसको मारना चाहा। जैसे ही बाण छूटा उसी क्षण शापिन ने शिकार के पैर को डस लिया। दूसरे पल चील सांप के बच्चों पर झपट पड़ी। देखिए क्या हो गया, उसने निशाना साधा। जैसे चील के बच्चे पर निशाना साधा, इसी तरह उसी क्षण शापिन ने जो है उस भील को डस लिया। और जैसे ही भील को डस लिया, देखा चील ने जो है झपट्टा मारा शिकारी के बेटे पर। शांति के पूर्व साधु सूर्य को अर्ध देकर वापस अपनी कुटी पर लौट रहे थे। अब ये दृश्य हो गया, मतलब क्या हो गया, उसने बच्चे को बाण मारा, चील के बच्चे को बाण मारा, चील का बच्चा घायल होकर नीचे गिर गया। और जैसे ही बाण छूटा, उतने में जो है शापिन ने शिकारी को डस लिया, यह भी मर गए ना, और वो चील ने भी इन पर झपट्टा मारा, और सभी जो है जैसे मूर्छा होकर, बेहोश होकर, ऐसा ऐसा मरकर वहां पड़ गए। अब ये सब जो है साधु जो है अपना अर्थ देकर अपनी पूजा पाठ करके वापस अपनी कुटी की ओर, झोपड़ी की ओर वापस आ रहा था। उतने में देखा ना कि दूर दृश्य जो है उसको दिखाई दिया, और जैसे देखा कि अरे सचमुच में चील का बच्चा, चील है ना, वो भील, वो सांप सभी एक जगह है पड़े हुए, और कोई किसी को मार नहीं रहा। हालांकि ये दृश्य को दूर से देख रहा है, उसको पता नहीं है कि क्या हुआ है, वास्तव में ये सभी मरे पड़े हैं ना। लेकिन वो सोचता है, अरे मैंने जो मनोकामना की थी, हे प्रभु तुम्हारी लीला तो अपार है, तुमने हमारी बात को सुन लिया। और फिर वो आगे बढ़ जाता है। आंखें खोलकर जब आगे बढ़ गया, तो उसे 3 लाशें दिखाई दी। लेकिन वो आगे बढ़ गया, देखा कि बहुत खुश था पहले, हे प्रभु तुमने तो हमारी बात को सुन लिया, मेरी बात को सुन लिया, अब चारों ओर शांति ही होगी। ओके, ये परस्पर दुश्मन जो है, ये लोग इकट्ठा बैठे हैं एक जगह सोए हैं। लेकिन जब आगे आकर देखता है तो क्या है कि तीनों जो है वो मृत अवस्था में के लाशें पड़ी हुई है, एक मनुष्य की, एक चील के बच्चे की, और एक सांप के बच्चे की। तीनों जो है वहां पर लाशें पड़ी हुई है। उसके हाथ के कमंडल, जो कमंडल था पानी जिसमें वो कमंडल था, वो छूट गया। आकाश की ओर देखने का साहस अब उसके मन में नहीं हुआ। वो डर गया, वो सहम गया। उसने सोचा कि शायद मेरी प्रार्थना ईश्वर मान लेंगे, लेकिन देखा कि नहीं, यहाँ तो सभी मरे हुए हैं। अब उसका साहस भी नहीं हुआ कि वो ऊपर देखे ईश्वर को। देखिए गर्दन झुकाए और धरती को निहार रहा था, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे थे, और वो शांत होकर वो वापस अपनी कुटी की ओर लौट गया। यहाँ पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी विशेषकर आज के वर्तमान समय को लेकर लिखी गई कहानी है, जो चारों ओर अशांति फैली हुई है। और ये अशांति या जातीय या सांप्रदायिकता हम जो देखते हैं, ये केवल मनुष्य में न होकर ये इतनी फैल गई है कि सांप, चील, जानवरों में भी ये बात जो है हमको दिखाई देती है। इसी बात को लेकर विष्णु वामन शिरवाडकर जी ने जो कहानी लिखी है, खांडेकर ने, माफ कीजिए, खांडेकर जी ने कहानी लिखी है, इसी पर ये आधारित है। कहानी मैं समझता हूँ संभवतः आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ आपके प्रश्न होंगे तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं, या आपके पास हमारा नंबर है, इसी पर भी पूछ सकते हैं।
जब तक महाविद्यालय आरंभ नहीं होगा तब तक हम इसी प्रकार से आपके साथ ऑनलाइन बने रहेंगे। फिर अगले पीरियड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।